हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सभी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करियर बनाएंगे, सभी के लिए अच्छा होगा, घर वालों के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। ठीक है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो 10th क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है, इसमें हमने एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस की प्रॉपर्टी जानेंगे। सबसे पहले बेस क्या है? बेस हमारा बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, जैसे कि करेला, जैसे कि नीम, ये कड़वे होते हैं तो इनमें बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी कड़वी होती है और बिकॉज दे हैव बेस इन देम। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि एक्वस में ही रिलीज होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इनका जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है एट 298 केल्विन। ये केल्विन हमारी टेम्परेचर की यूनिट है। फोर्थ पॉइंट, इंडिकेटर की बात करते हैं कि इंडिकेटर में क्या काम करते हैं। अगर मेरे पास लिटमस है, लिटमस को ये रेड से ब्लू में चेंज कर देते हैं। अगर मेरे पास फिनोल्फिन है तो फिनोल्फिन में हमारा बेस जो है वो पिंक कलर का होता है। और अगर मेरे पास पीएच पेपर है तो पीएच पेपर को भी ये चेंज करता है ब्लू में, पर्पल में, वायोलेट में एंड इन तरह के ब्लूइश कलर्स में। ठीक है, ओके। अब बेस भी एसिड की तरह दो डेफिनेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं। जैसा पहले अगर मैं बात करता हूं आर्हीनियस बेस के बारे में, तो आर्हीनियस बेस क्या है? वो सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which loses OH negative ions when they are dissolved in water। तो वो सब्सटेंस जिनको अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उन सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH सॉलिड, इसे मैंने डिसॉल्व कर दिया वाटर लिक्विड के अंदर, मुझे मिलता है NaOH एक्वस। और ये NaOH एक्वस डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। तो इससे में कुछ और एग्जांपल्स एक बार चेक करते हैं। जैसे मेरे पास प्रेजेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, इसे वाटर में ऐड करेंगे, वाटर लिक्विड होता है, तो मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इस एक्वस का मीनिंग है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो इस सब्सटेंस ने भी मुझे OH नेगेटिव दिए, इस सब्सटेंस ने भी मुझे OH नेगेटिव आयंस दिए, तो ये भी हमारा बेस कहलाया जाएगा। इसे नोट कर लेंगे। आर्हीनियस बेस के बाद हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस की। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? दोज सब्सटेंस या दोज स्पीसीज आई विल से which can accept H पॉजिटिव आयन। पर H पॉजिटिव को हम ध्यान रखें प्रोटॉन भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन क्यों कहते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है अमोनिया।
अमोनिया को मैंने ऐड कर दिया वाटर में, तो मुझे मिल जाता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अमोनिया पहले न्यूट्रल था, अब वो पॉजिटिव हो गया, मतलब अमोनिया ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, एंड बिकॉज इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो अमोनिया विल बी ए ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे वाटर को मैंने HCl के साथ मिक्स किया, मुझे मिल जाता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो वाटर पहले न्यूट्रल था, अब उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो यहां पर भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया गया है, तो वाटर भी काम कर रहा है यहां पे ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दैट। लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे H2S को मैंने ऐड कर दिया है मान लीजिए अमोनिया के साथ, तो मुझे मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस में SH नेगेटिव। यहां पर भी अमोनिया ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, तो इस केस में भी अमोनिया काम करेगा ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, देवर बी कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब थोड़ी सी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि केमिकली बेस कैसे कंबाइन करता है, उसकी रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वी विल हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है इट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड के साथ बेस क्या बनाएगा, ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी एसिड की, उसको दोबारा देखते हैं। तो मेरे पास प्रेजेंट है बेस को एसिड में मिक्स किया तो मुझे मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखिए जो बेस है वो आर्गीनियस बेस होना चाहिए, एसिड भी हमारा आर्गीनियस कैटेगरी का होना चाहिए, तभी हमें मिलेगा सोल्ट एंड वाटर। अगर हमारा बेस ब्रॉन्स्टेड कैटेगरी का हुआ और हमारा एसिड भी अगर ब्रॉन्स्टेड कैटेगरी का हुआ तो हमें सिर्फ सोल्ट मिलेगा, हमें वाटर नहीं मिलेगा यहां पे। क्लियर? ओके, इसके बारे में हम जरा देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं इस कैटेगरी की बात करूंगा जिसमें दोनों हमारे पास आर्गीनियस है। तो लेट्स चेक इट हियर। मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, दिस इज ए आर्गीनियस बेस। मेरे पास प्रेजेंट है HCl, दिस इज आर्गीनियस एसिड। इट विल फॉर्म NaCl एक्वस प्लस वाटर H2O, लिक्विड होगा जो कि। तो दिस इज आर्गीनियस एसिड, आर्गीनियस बेस कंबाइनिंग टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। इसी में एग्जांपल हम एक और लेते हैं। लेट्स से मुझे दिया गया है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आर्गीनियस बेस है, मुझे दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आर्गीनियस एसिड है, मुझे यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम सल्फेट जो कि सोल्ट होगा, प्लस मुझे मिलेगा वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म करेगा L। इसे बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ दिस इज बैलेंस। तो सवाल मेरा ये है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। वेरी गुड। ओके, अब एक बार बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड कैटेगरी के बारे में। तो ब्रॉन्स्टेड कैटेगरी की बात मैं यहां पर कर लेता हूं। तो मेरे पास है अमोनिया, अमोनिया इज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। इट कैन हैव एनी स्टेट, लेट्स से मैं इसको गैसियस स्टेट में ले रहा हूं। आर्गीनियस एक्वस मीडियम में काम करते हैं, मैंने पहले बताया था, और ब्रॉन्स्टेड किसी भी मीडियम में काम कर सकते हैं, एक्वस हो चाहे गैस हो। प्लस मेरे पास है HCl जो कि अगेन गैस है मेरे पास, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा NH4Cl जो अगेन गैस होगी।
और अगर हम इसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने का मतलब जानते हैं ना, कूल करेंगे तो मुझे मिल जाएगा सॉलिड। सो दिस इज ए सब्लिमेशन कंडेंसेशन, मतलब गैसेस से डायरेक्ट क्या बना मेरे पास यहाँ पे सॉलिड क्रिएट हुआ। दिस इज आवर ब्रॉन्स्टेड बेस, this is Bronsted acid, we only get the salt, we do not get the water here. Let's take one more case. Let's say मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे PH3 फॉस्फीन गैस, मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, that can be aqueous again, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा PH4 whole twice SO4 aqueous, just the salt. This is the Bronsted category. Bronsted base, Bronsted acid, we get here the salt, not the water. I think सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है बेस की, विच विल बी एक्टिंग विद द मेटल। और मेटल यहाँ पे उस नेचर की होनी चाहिए जिसका नेचर मेटलोइड लेवल का हो या एम्फोटेरिक नेचर हो, तभी वो मेटल हमारे बेस के साथ कंबाइन करके सोल्ट प्रिपेयर करेगी। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास जिंक है, जिंक मेरे पास सॉलिड है, मैंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व किया, तो NaOH प्लस जिंक, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट सोडियम जिंकेट। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे ZnO2 Na2 प्लस H2 गैस का रिलेशन। ठीक है, तो मेटल प्लस बेस आई गेट ए सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज ए सिमिलर रिएक्शन जब मेटल एसिड के साथ कंबाइन करता है। तो हमने लिखा था, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ कंबाइन करता है तो मुझे मिलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इट इज जस्ट काइंड ऑफ सिमिलर रिएक्शन। ये मेरे पास मेटल है, ये बेस है, बट यहाँ पे मुझे मिला सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो सोल्ट है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। इसे कॉम्प्लेक्स सोल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या फर्क है। सिंपल आयन जैसे कि Cl नेगेटिव, जैसे कि O2 नेगेटिव, जैसे कि Br नेगेटिव एंड एक्सेट्रा, ये सभी सिंपल आयन कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है कि हमारे पास उस नेगेटिव आयन में एक मेटेलिक पार्ट भी होता है। जैसे कि इस केस में मेरे पास प्रेजेंट है ZnO2 2 नेगेटिव, इसे मैं जिंकेट कहता हूं। We can also have AlO2 नेगेटिव, इसे मैं एल्यूमिनेट कहूंगा। These are called complex ions, क्योंकि इसमें एक पार्ट हमारा मेटेलिक भी आ जाता है। समझ गए सब बातें वाली कि नहीं? तो बेस के साथ जब एक मेटल कंबाइन करती है तो मुझे कॉम्प्लेक्स सोल्ट मिलता है, प्लस मुझे मिलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर नोट? अब सोल्ट क्यों कहा इसको, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग सोल्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए आपको वीडियो को आगे भी देखना होगा और आई होप सभी देखेंगे भी। इसको नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है विद नॉन मेटल ऑक्साइड। हमारा बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, उसकी हम एक बार जरा एक रिएक्शन लिखते हैं, देन उसको हम जनरलाइज भी कर देंगे बाद में। तो मेरे पास है बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस है, वाटर में डिसोल्व है। अब मेरे पास प्रेजेंट है CO2 जो कि गैस है, तो ये तो हुआ बेस एंड दिस इज माय नॉन मेटल ऑक्साइड एंड व्हेन दे कंबाइन मुझे मिलता है सोल्ट एंड प्लस मुझे मिलेगा यहां पे वाटर लिक्विड। तो अगर मैं इस रिएक्शन को जनरलाइज कर देता हूं
दैट मीन्स हमारे पास अगर बेस है और अगर मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है, so when they combine with each other I will get salt plus water. This is the general reaction. तो अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस मुझे दिया है SO3 गैस। तो ये बेस और ये नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन दे कंबाइन मुझे मिलेगा K2SO4 सोल्ट प्लस आई कैन गेट वाटर। तो सोल्ट एंड वाटर। क्लियर? दिस इज द जनरलाइज्ड रिएक्शन एंड दिस इज द रियल रिएक्शन। इसे भी नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। वही टर्म्स जो हमने एसिड के केस में की थी, उन्हीं टर्म्स को हम बेस के केस में डिफाइन करेंगे। तो टर्म हमारे पास कौन कौन सी थी? हमारे पास था कॉन्संट्रेटेड एसिड, उसी केस सिमिलरली हमारे पास है कॉन्संट्रेटेड बेस। तो ये क्या है? इसमें बेस की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। एंड मैं बता दूं, ये बात मैंने पहले भी बताई है एक बार कि ये रिलेटिव टर्म है। किसी दूसरे को देखकर हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास है वो कॉन्संट्रेटेड है या नहीं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है डाइल्यूट बेस। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बेस की जो अमाउंट है वो लेस होगी और ये भी एक रिलेटिव टर्म ही है। मान लेते हैं मेरे पास दो कंटेनर है, दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर। इसे मैं A कह देता हूं, इसे मैं B कह देता हूं। इस कंटेनर में मेरे पास 4 ग्राम बेस प्रेजेंट है 100 ml वाटर के अंदर, और यहां मेरे पास प्रेजेंट है 6 ग्राम बेस इन 100 ml वाटर। तो दोनों केस में सोलवेंट की अमाउंट तो फिक्स है, मैंने सिर्फ वेरी करी है सोल्यूट या बेस की अमाउंट। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से वाला बेस कॉन्संट्रेटेड है कमेंट्स में। इसका आंसर देखते क्या होगा। इसका आंसर हमारे पास होगा बी, क्योंकि बी केस में बेस की अमाउंट ए केस के मुकाबले ज्यादा है। दिस बी वन इज कॉन्संट्रेटेड बेस कंपैरेटिव टू ए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक और बात लिख दूं मैं, कॉन्संट्रेटेड बेस हमारे लिए हार्मफुल होता है, इट कैन बर्न आवर स्किन। डाइल्यूट बेस इज नॉट सो हार्मफुल। जैसे अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल लेके, मेरे पास NaOH है। अगर मेरे पास NaOH की कंसंट्रेशन है हाई, तो यही NaOH हमारी स्किन को बर्न कर देगा। और अगर इसी NaOH की कंसंट्रेशन हम लो ले लेते हैं तो ये NaOH हमें कोई भी हार्म क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब इसी के साथ हमारे पास एक टर्म और बनती थी, दैट वाज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? दोज बेस which dissociate into OH negative ions easily। तो वो बेस जो OH नेगेटिव आयंस में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल हमारे पास है NaOH, एग्जांपल है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, rubidium hydroxide and etc. These are all strong bases. It can harm our skin. It can be harmful for metals also. Next है weak base. Weak base obviously बात है dissociate completely नहीं होगा OH negative में, it will be dissociated partially. So those base which dissociates partially into
OH नेगेटिव आयंस। ध्यान रखें ये डेफिनेशन मैंने लिखी है अर्हीनियस बेस के ऊपर, हमने यहां ब्रॉन्स्टेड बेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीक को डिफाइन नहीं किया है। इसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सा होगा? एग्जांपल के लिए मैं एक स्पेस थोड़ा यहां पे क्रिएट कर देता हूं। तो एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। एग्जांपल हमारे पास है लास्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो ए वीक बेस, एंड ETC एक्सेट्रा। ये दोनों बेसिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इनो के अंदर, जो एसिडिटी को कम करने में यूजफुल होता है हमारे लिए। ऑल्सो ये किसी एंटासिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको एसिडिटी है और आप एंटासिड का यूज करते हैं और आप लेबल चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये लिखा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ध्यान देंगे तो पता लगेगा आपको, तो इसे नोट कर लेंगे। तो आज के लिए टॉपिक हमारा इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, और पीएच के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेफरिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज NTSC, तो वहां पर हमारे लिए यूजफुल होगा ये। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ, एंड बाय टू ऑल।